दीपावली का हिंदू धर्म से दूर तक कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि बताया जाता है कि जब रावण का वध करके राम अपने राज्य वापस आए थे तब खुशी में दीप जलाए गए थे। मगर ये एक सफेद झूठ है। किसी भी रामायण में ऐसी बात नहीं लिखी गई कि राम के वापस आने पर दीप जलाए गए थे, बल्कि राम जब वापस आए थे तब दिन था। दीपावली कार्तिक के महीने में मनाई जाती है, मगर राम तो वापस वैशाख में आए थे, जो कि अप्रैल मई का महीना होता है। इन सबसे स्पष्ट प्रमाणित होता है कि दीपावली मनाने के कोई और ही कारण है। दीपावली असल में बौद्धों का उत्सव था और पूरे भारत के बौद्ध इसे मनाते थे। इसे दीपावली नहीं बल्कि दीपदान उत्सव कहा जाता था। सम्राट अशोक ने 84,000 बौद्ध स्तूप बनवाए थे और तभी सम्राट अशोक ने इसकी शुरुआत की थी। पूरे भारत के लोग इस दिन को दीप जलाकर बुद्ध वंदना करते थे। दीपावली, दिवाली या दीपदानोत्सव, क्या यह हिंदुओं का त्योहार है या असल में यह बौद्धों का पर्व है? क्या यह पर्व राम से जुड़ा हुआ है? और यदि राम से जुड़ा हुआ है तो फिर बौद्ध इस पर्व को क्यों मनाते हैं? किस तरीके से बौद्धों के इस पर्व को परिवर्तित करके नए नवेले हिंदू धर्म में एक कथा कहानी बनाकर जोड़ लिया गया, इस न्यूज़ रिपोर्ट के माध्यम से आप पूरी तरीके से समझ पाएंगे कि किस तरीके से यह हिंदुओं का पर्व नहीं है और किस तरीके से यह प्राचीन बौद्ध पर्व है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। निवेदन है आपसे कि वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। बीच में अगर वीडियो स्किप करते हैं तो जाहिर सी बात है आप कंफ्यूज हो सकते हैं। दिवाली का वास्तविक इतिहास क्या है? साथियों, जब व्यक्ति से पूछते हैं कि दिवाली उत्सव क्यों मनाया जाता है तो जवाब मिलता है कि इस दिन राम अयोध्या आए थे और उनके स्वागत में अयोध्या वासियों ने दीप जलाए थे। जब राम चरितमानस का अध्ययन किया गया तो पेज नंबर 8 पर स्पष्ट लिखा गया है कि रामचंद्र वैशाखी के महीने में अयोध्या आए थे, जो कि अप्रैल का महीना होता है। तो ये बात सिद्ध हो जाती है कि राम के वजह से दीपावली नहीं मनाई जाती है। यह तो पूरी तरीके से कंफर्म है। अगर यह राम के कारण दिवाली मनाई जाती, जब राम वनवास से वापस आए थे उस कारण दिवाली मनाई जाती, तो जाहिर सी बात है इस पर्व को अप्रैल महीने में मनाया जाता। तो इतना बड़ा उत्सव जो कि पूरे भारत में मनाया जाता है, इसका कारण जानने के लिए जब अध्ययन किया गया तो मुख्य रूप से दो बातें सामने आई। पहली ये कि दिवाली उत्सव कार्तिक की अमावस्या को मनाया जाता है। कार्तिक अमावस्या का ही वो दिन है जब पहली बार गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्त करके अपने राज्य कपिलवस्तु वापस आए थे और उनके स्वागत में राज्यवासियों ने दीप जलाए थे। पूरा शाक्य साम्राज्य दीपों से नहा लिया था। पूरे राज्य में इतने दीप जलाए गए बुद्ध के वापस घर आने की खुशी में, और यह आदेश था उनके पिता राजा शुद्धोधन का। और दूसरी बात यह कि जब सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म की यात्रा की तो उनको इन घटनाओं के बारे में मालूम हुआ। सम्राट अशोक ने प्रण लिया कि तथागत बुद्ध एवं उनके शिष्यों द्वारा किए गए 84,000 उपदेशों को जीवंत करूँगा। उन्होंने अपने राज्य को, जो कि ईरान, इराक, अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, 84,000 धम्म स्तूप स्मृति चिन्ह के लिए हर जगह बनवाए। 84,000 स्तूप और 84,000 स्तंभ सम्राट अशोक जब ये बनवाना शुरू किए, जिस दिन यह बनकर पूर्ण हुआ तो उसके उद्घाटन का दिन जिसे कहा जाता है, जिस दिन उद्घाटन करना था, तो वह दिन सम्राट अशोक कार्तिक अमावस्या का दिन चुने, जिस दिन गौतम बुद्ध अपने घर वापस आए थे।
और उसी भांति सम्राट अशोक ने राजाज्ञा पारित किया कि जितने भी स्तंभ और स्तूप बने हैं सब पर दीपक जलाए जाएं। पूरे मगध साम्राज्य को दीप जलाकर इस पर्व को मनाया जाए। सम्राट अशोक का यह आदेश मिलते ही पूरा मगध साम्राज्य के लोग, जो भी जनमानस थे, खुशियों से झूम उठे और हर कोई इस पर्व को इतना बढ़ चढ़कर मनाने लगा कि यह उस समय तो मनाया ही गया, बाकी हर वर्ष कार्तिक अमावस्या के दिन इसको मनाया जाता था। सम्राट अशोक का कथन था कि दीपदान उत्सव का अर्थ होता है ज्ञान का दान, अर्थात बुद्धि का विकास, बुद्ध के उपदेशों का स्मरण करना। आज कुछ लोगों ने इस उत्सव को स्वार्थ नीति के तहत परिवर्तित कर दिया है। मेरी आप सभी भाइयों एवं बहनों से अनुरोध है कि ज्ञान की ओर अग्रसर हों। कोई भी पूजा पाठ न करें, लक्ष्मी गणेश की पूजा न करें, पाखंडवाद से दूर रहें एवं दीपदान का सही अर्थ समझकर स्वार्थपूर्ण माहौल बनाएं, पाखंड से दूर रहें। उत्साह से दीपदानोत्सव मनाएं, प्राणियों की रक्षा करें, मानव सेवा करें और पूरे परिवार के साथ इस दीपदान उत्सव को खूब धूमधाम से मनाएं। और अगर आप इसे विधिवत अच्छे ढंग से मनाना चाहते हैं तो सामने प्रतीक के रूप में बुद्ध और सम्राट अशोक का चित्र या मूर्ति रखकर बुद्ध वंदना कर सकते हैं, पंचशील कर सकते हैं, त्रिशरण कर सकते हैं और बारी बारी से बुद्ध के वचनों को, दिए गए उपदेशों को या सम्राट अशोक के द्वारा कही गई बातों को जनमानस में जरूर फैलाएं। वह क्या चाहते थे और वह किस तरह के देश की, राष्ट्र की कल्पना करते थे। एक दूसरे के घर जाएं, एक दूसरे से मिलें, खुशियां बांटें, मिठाइयां बांटें। बस इतना ध्यान रहे, पाखंड से दूर रहें, झूठी कहानियों से दूर रहें, झूठे देवी देवताओं से दूर रहें। यह मुख्य रूप से बौद्ध पर्व है। तो यदि आप बौद्धिस्ट हैं तो पूरे लगन से अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इस पर्व को खूब धूमधाम से मनाएं। जाहिर सी बात है कि प्राचीन काल से दीपदानोत्सव बौद्धों का ही पर्व रहा है, लेकिन किन्हीं कारणों से यदि इस महान पर्व को बौद्ध मनाना बंद कर दिए या रोक दिए या उन्हें भुलवा दिया गया, तो जब आप किसी चीज को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है कि जो चतुर प्राणी होंगे उसको कब्जाने का जरूर उपाय वो ढूंढ लेंगे। दिवाली ही नहीं, इसके साथ साथ बौद्धों का बहुत सारा पर्व इन पाखंडियों ने परिवर्तित किया है। आप उन सभी पर्व को जरूर मनाइए जो आपका है। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, दूर मत भागिए। यदि आपके पिता को कोई दूसरा अपना पिता कह रहा है, मतलब आपके बाप को कोई कह रहा है कि ये मेरा बाप है, तो आप क्या अपने पिता को पिता कहना बंद कर देंगे? ये नहीं कर सकते ना। जो आपकी विरासत है उसे फिर से छीन लीजिए। भारत पुनः आज नहीं तो कल बुद्धमय होने वाला है। विश्वास रखिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। इस चैनल पर लगे अन्य वीडियोज को जरूर देखिए और शेयर जरूर करिए। जो भी मित्र अभी तक इस चैनल पर बने हुए हैं, यह वीडियो देख रहे हैं, आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भारत।